अभी तो फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक 8 बच्चे हैं जी। और उसमें एक बालवाड़ी भी संचालित है जिसमें 1 बच्चे हैं। चौथी पढ़ते हो। ये क्या है रवि नारायण, ये क्या है? ये आखिर आपके साला पे क्यों यहाँ के पालक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सर? क्यों अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल होते हुए यहाँ ना पढ़ाकर बाहर भेज रहे हैं सर? क में ओ की मात्रा को, क में आओ की मात्रा को, क में अम की मात्रा को, क में आहा की मात्रा कहा। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। राज्य शासन, राज्य में चाहे जिसकी भी सरकार हो, पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस की विदाई होने का बीजेपी की सरकार आ गई है। सरकार जिसकी भी हो, राज्य शासन कोशिश करती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी करती है। आज यहाँ पर हम जो शासकीय प्राथमिक शाला सोनामुंदी पहुंचे हैं और सोनामुंदी का पहुंचने का कारण भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग पहली से लेके बालवाड़ी से लेके यदि अपन 5वीं तक बात करें, पहली में यहाँ पे 1 बच्चा है, दूसरी में यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तीसरी में यहाँ पे तीसरी में भी 2 बच्चे हैं, चौथी में भी 2 बच्चे हैं, 5वीं में भी यहाँ पर 1 बच्चा है। बालवाड़ी के तहत भी यहाँ पर 1 बच्चे हैं। हालांकि यहाँ पर जो 2 शिक्षकों की पोस्टिंग है, यहाँ पर 2 शिक्षक हैं और 2 शिक्षक के साथ साथ एक प्रधान पाठक भी है। सबसे पहले तो जो प्रधान पाठक है, यहाँ के प्रधान पाठक से बातचीत कर लेंगे कि आखिर यहाँ पर जो बच्चों की जो संख्या होनी चाहिए, बच्चे क्यों कम है। अच्छा सर, थोड़ा सा आप बताइए, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? अभी तो फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक 8 बच्चे हैं जी। और उसमें एक बालवाड़ी भी संचालित है जिसमें 1 बच्चे हैं। जी, अभी तो 8 ही बच्चे हैं, मतलब कुल मिला के 9 बच्चे बालवाड़ी के साथ। अच्छा सर, हमने यहाँ के उप सरपंच से बात किया, मुन्नूराम पांडे जी जो यहाँ के उप सरपंच हैं, उन्होंने भी कहा है सर कि 15 से 20 बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए बाहर प्राइवेट स्कूल जाते हैं। आखिर आपके साला पे क्यों यहाँ के पालक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सर? क्यों अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल होते हुए यहाँ ना पढ़ाकर बाहर भेज रहे हैं सर? देखिए सर, मैं तो अभी आया हूँ फिलहाल इसी सत्र में और पहले का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि स्टाफ की कमी रही होगी पहले, या उस वजह से बच्चे लोग नहीं आते होंगे, या उनके पालक जो है उनको यहाँ दाखिल नहीं करवाते होंगे। अब मेरा प्रयास यही रहेगा सर कि इस सत्र से, कि मतलब आने वाले सत्र से, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने स्कूल में मैं भर्ती करवाऊँ। सर आप लोग संपर्क करने नहीं जाते क्या सर? किसी भी पालकों से आप लोग संपर्क करने नहीं जाते क्या कि यहाँ पे बच्चों को हम लोग पढ़ाएं? इस टाइप का कहीं संपर्क करने नहीं जाते? नहीं, जाते हैं सर, हम लोग संपर्क करने जाते हैं बिल्कुल। और चूँकि हमारा एक यह है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको हम ये लोग उठाते हैं, और जो पालक जो हैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को LKG, PP1, PP2 में ऐसे जो बाहर प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से उनको यहाँ लाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर। सर पालकों से आपने चर्चा किया है क्या कि क्यों प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल को छोड़कर? कोई चर्चा की हो क्या आप? चर्चा तो मैं पर्सनली नहीं किया हूँ सर मैं, लेकिन अपने भेजा था अपने मातहत श्री सोनानी जी को मैं। जी सर। आप मतलब जो महादेव सोनानी जी को भेजे थे आप? जी। क्या महादेव सोनानी जी ने क्या बताया, लौट के आपको क्या बताया? लौट के यही बताया सर कि ज़्यादातर लोगों से तो संपर्क नहीं हो पाया करके, और अब जिससे भी संपर्क हुआ उन्होंने क्या कहा सर? अब वही है सर, इन लोग जो है पहले स्टाफ कमी थी तो इस वजह से इन लोग नहीं भर्ती करवा रहे थे, और निकट भविष्य में बोले हैं पंच लोगों से भी, हम लोगों ने बोले हैं कि मतलब देखिए भाई, यहाँ हमारे स्कूल में भर्ती के लिए आप लोग अपने ग्राम में इस टाइप से मुनवादी करवाइए और बोलिए ऐसे करके। सर शासन के नियम के अनुसार कितने बच्चों में एक शिक्षक की पोस्टिंग होनी चाहिए? शासन के नियम अनुसार तो सर 30 बच्चों पर एक शिक्षक की पोस्टिंग है सर। जी, होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे आप लोग जैसे 3 हैं, आप प्रधान पाठक हैं, इसके साथ साथ महादेव जी की भी पोस्टिंग यहाँ पर है, एक मैडम की भी पोस्टिंग यहाँ पर है, तो क्या आप भी पढ़ाते हैं सर कि दोनों ही शिक्षक पढ़ाते हैं सर? दोनों पढ़ाते हैं सर, और कभी कभी मैं भी पढ़ाता हूँ सर। आप भी पढ़ाते हैं? जी। जैसे कोई शिक्षक अनुपस्थित है या अनुपस्थित मतलब छुट्टी पे है तो उस समय तो देखना पड़ता है सर। सर क्या नाम लिखते हैं सर? डोगेंद्र सिंह ध्रुव सर। आप डोगेंद्र सिंह ध्रुव सर को सुन रहे थे। ये सर प्रधान पाठक यहाँ पे। सर का कहना है कि इनकी पोस्टिंग अभी हाल ही में इनकी पोस्टिंग हुई है, फरवरी में इनकी पोस्टिंग हुई है। इनका कहना है कि पंचों से भी संपर्क किया गया है और पंचों से भी कहा गया है कि जो भी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर बच्चों को भेजा जाए।
कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि यहाँ पे अंदर आ जाएं और अंदर आके यहाँ पे दिखाएंगे कि आज यहाँ पर लगभग यहाँ पर 8 बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 8 बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चों की जो दर्ज संख्या मात्र 8 पहली से लेकर 5वीं तक 8 है और बालवाड़ी के तहत 1, मतलब 9 बच्चों की यहाँ पर दर्ज संख्या है। आप देख सकते हैं कि मैडम बालवाड़ी के तहत जो बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं, जो शासन स्तर से जो खिलौना आता है, खिलौने के माध्यम से पढ़ाई करवाती हैं। थोड़ा सा हम मैडम से ही बात कर लेंगे। मैडम का नाम चित्रलेखा ठाकुर है, उनसे बातचीत कर लेंगे। मैडम ये बताइए, ये जो 5 क्लास के जो बच्चे हैं और बालवाड़ी के तहत 9 बच्चे हैं, इन्हें कैसे बिठा कर आप लोग? जी, पहले तो मैं इधर बालवाड़ी को देखती हूँ जी। बालवाड़ी के तहत यहाँ एक ही बच्ची है, तो उसको हम खेल के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से जो शासन के तरफ से मिला है उसका उपयोग करके हम लोग गिनती सिखाते हैं। मैडम यहाँ पे लोग अपने बच्चों को क्यों आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कुछ कारण पता चल पाया है क्या? नहीं, अपनी अपनी वो है, मतलब कई से सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, सर मैडम फालतू बैठे रहते हैं, गप मारते हैं जी, इसीलिए शायद नहीं भेजते जी। तो मैडम ग्रामीणों के घर गए हैं क्या, दिखाने का प्रयास किया है हम कि अब सरकारी स्कूल में डालो करके जी, लेकिन वो लोग नहीं डालते। नहीं डाल रहे? नहीं, आजकल आरटी के तहत भी 25% फ्री में पढ़ाते हैं। जी जी जी, इसीलिए सब प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। मैडम जैसा कि जानकारी हमको भी मिला है कि करीब 15 से 20 जो बच्चे हैं वो सोनामुंदी से बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के पालकों से क्या कभी आप लोग संपर्क हो पाए हैं? नहीं, ऐसे बच्चों के पालकों से आप लोग नहीं मिले हैं, तो आने वाले दिनों में मैडम मिलेंगे, जाके संपर्क करेंगे? जी। तो जैसा कि आप चित्रलेखा ठाकुर मैडम को सुन रहे थे, इनका कहना है कि लोगों के मन में कई बार मानसिकता ये भी बैठ जाती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो जो सरकारी स्कूल के जो टीचर है, मैडम भी बिल्कुल बाकायदा जो बालवाड़ी के तहत जो उनको कार्य दिया गया है उस कार्य को भी काफी अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर रही है, अपने ड्यूटी को करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर और भी कुछ बच्चे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? बेटा मधुमती पानी। कितना पढ़ते हो बेटा आप? चौथी पढ़ते हो। आपको क्या क्या आता है बेटा? आपको क ख आता है? हाँ। थोड़ा सा पढ़ के बताओ बेटा। क में आ की मात्रा का, क में छोटे की मात्रा की, क में बड़े की मात्रा की, क में छोटों की मात्रा को, क में बड़ों की मात्रा को, क में एक मात्रा के, क में आए की मात्रा का, क में ओ की मात्रा को, क में आओ की मात्रा का, क में अम की मात्रा का, क में आहा की मात्रा कहा। और क्या क्या जानते हो बेटा? 2 एकम 2 1 पहाड़ा कितना तक जानते हो? 10 तक। 8 का पहाड़ा पढ़ के बताओ तो चलो हमको। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 6 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80। बेटा 9 का पहाड़ा बताओगे? 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 37 9 4 36 9 5 42 9 6 54 9 7 33 9 8 72 9 9 81 9 10 90। और क्या जानते हो बेटा उसके अलावा? और सर कौन कौन सर पढ़ाते हैं आप? कौन सर पढ़ाते हैं आपको? मैडम पढ़ाते हैं। हाँ, और सर पढ़ाते हैं। कौन? सोनवानी सर पढ़ाते हैं? दोनों सर पढ़ाते हैं। हाँ, सोनवानी सर क्या पढ़ाते हैं? जोड़ना घटाना भी पढ़ाते हैं। जोड़ना घटाना भी पढ़ाते हैं। हाँ, क का भी पढ़ाते हैं। हाँ, और क्या क्या जानते हो बेटा उसके अलावा? 1 2 2 एकम 2 क का। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेब को एप्पल। उसका स्पेलिंग जानते हो? हाँ। बताओ तो बेटा उसका स्पेलिंग। APPLE एप्पल। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमने जो बच्चों की जो गुणवत्ता है, बच्चों की गुणवत्ता जानने के लिए हमने बच्चे से सवाल पूछा। यहाँ चौथी की एक बालिका थी, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया, तो इससे समझा जा सकता है कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई पर बिल्कुल जो भी सवाल खड़ा करता है, सरकारी स्कूल की पढ़ाई पर सवाल आप खड़ा मत कीजिए। आप सरकारी स्कूल में बिल्कुल अपने बच्चों को भेजिए। यहाँ के जो शिक्षक हैं पूरी मुस्तैदी से यहाँ के शिक्षक यहाँ पर रहते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। और एक और बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। गंधर्व आप उधर जाइए। क्या नाम है बेटा? आप क्या नाम है आपका? रवि नारायण। रवि नारायण। पूरा नाम बताओ बेटा। रवि नारायण नायक। रवि नारायण नायक। कितना पढ़ते हो आप? चौथी पढ़ते हो। ये क्या है रवि नारायण? ये क्या है? क्या 12 खड़ी बोलते हैं क्या? जी। जानते हो?
जी। हाँ हाँ। तो ये बताओ कि पहाड़ा कितना तक जानते हो? पहाड़ा 10। 10 तक जानते हो? हाँ हाँ। मेरे को 5 का पहाड़ा पढ़ के सुनाओ, थोड़ा सा सुनाओ बेटा मेरे को। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 धम 50। वेरी गुड बेटा। और क्या क्या जानते हो बेटा? और 1 2। ये बताओ, आपको ना ये आता है जैसे ए से जेड तक मैं कोई भी स्पेलिंग पूछूंगा तो बता दोगे आप? नहीं। कहाँ तक जानते हो? जेड। जेड 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 फॉर क्या होता है? जेड फॉर। अच्छा, अब ये बता, व्हाट इज योर नेम? हटी। नाम पूछ रहा हूँ मैं, योर नेम? रवि अच्छे से बताओ कैसे करके बोलते हैं, मत घबराओ, अच्छे से बताओ। नारायण। नहीं, माई नेम ही जैसे बोलते हैं ना, बताओ। मायनी। मत मत घबराओ, अच्छे से बताओ। चलो मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है? अच्छे से बताओ, चलो बताओ। तो थोड़ा सा जो बच्चा है रवि नारायण थोड़ा सा घबराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके तो हमने पहाड़ा पूछा तो कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। आपका क्या नाम है बेटा? लिपिका पाणी। लिपिका उधर देखो, उधर देखो, लिपिका उधर देखो। कितना पढ़ते हो लिपिका? दूसरी। क्या क्या जानते हो लिपिका? 1 2। क्या हमको क्या सुनाओगे? ABCD। हाँ चलो सुनाओ। ABCD EFIJ। नहीं, ABCDEF मत अच्छे से बताओ, चलो। HIJKLNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड। सी फॉर क्या होता है पता है आपको? C for बिल्ली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैट बोलते हैं, बेटी। C कैट। ये तो लिपिका पाणे थी। दूसरी की जो बच्ची है, यहाँ पे हमने 3 बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। तीनों बच्चों के पढ़ाई का स्तर हमको ठीक ठाक नजर आया, अच्छा नजर आया। बात करेंगे जो महादेव सोनवानी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आपके प्रधान पाठक भी बता रहे हैं कि आपको प्रधान पाठक ने कुछ दिनों पहले भेजा था यहाँ के पालकों से संपर्क करने के लिए, तो पालकों से जब आपने संपर्क किया तो क्या क्या चीजें सामने आई सर, कि आखिर क्यों यहाँ पे जो बच्चों को पालक भेजना नहीं चाह रहे हैं? जी, ऐसी कोई बात तो नहीं है। यहाँ पे बच्चे अगर पालक को भेजना नहीं चाहते तो हमारे यहाँ दर्ज संख्या लगभग शून्य ही होता। हम पालक से निरंतर संपर्क में हैं। हमने विगत वर्ष जो है एक स्टूडेंट है अहम नाम का, हाँ। जिसको उसके पालक वहाँ से टीसी लाकर यहाँ पे भर्ती किया है, तो संपर्क करते दिन चले आ रहे हैं। देखते हैं आगे और प्रोग्रेस मिलता है, क्या होता है। सर, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 15 से 20 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और दर्ज संख्या जितनी होनी चाहिए सर, एक सोनामुंदी गांव है, ये सोनामुंदी का बस्ती है, लेकिन उस हिसाब से दर्ज संख्या यहाँ नजर नहीं आ रहा है सर, तो उसका कुछ तो कारण होगा सर। देखिए, आपको भी पता है कि जो RD कोटा चलता है प्राइवेट स्कूलों का, वो UKG LKG से चलता है, और 3 साल के बच्चे को ये जो है ना UKG LKG में वहाँ पे डाल दिए रहते हैं, और हमारे जो बच्चे आते हैं वो आंगनबाड़ी से आते हैं, और वो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनको TC नहीं जारी करने की वजह से वहाँ उनको पहले से पढ़ाना ही पड़ता है, और उनको वो RT कोटा का फ़ायदा लेने के चक्कर में वो आंगनबाड़ी से उठाकर वहाँ डायरेक्ट ले जाते हैं। सर, तो ऐसे जो बच्चे जो पालक हैं जो अपने बच्चे को सीधा प्राइवेट स्कूल के ITI कोटे में डालते हैं, तो उन पालकों से आपकी कोई चर्चा हुई है क्या सर, या आप लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं क्या? जी, हम बीच में जो है ना हर महीने 2 महीने में उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के लोग मैक्सिमम मजदूर वर्ग के हैं, तो उनसे वोकेशनली कभी कभार ही संपर्क हो पाता है। तो मतलब सर, संपर्क के दौरान ग्रामीण कहते हैं कि नहीं अब आने वाले दिनों में हम यहाँ भेजेंगे करके? आश्वासन तो मिलता है हमको। हम पंच, उप सरपंच और SMC के सदस्यों से भी बात करते हैं। जो हमारी SMC मीटिंग होती है वहाँ भी हम यहाँ पे नामांकन बढ़ाने का जो है ना बात करते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, परंतु ये कुछ पालक हैं जो वहाँ प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके दर्ज संख्या काफ़ी कम है, तो बच्चों को कैसे बिठाकर पढ़ाया जाता है? जी देखिए, अब 4वीं और 5वीं को अलग बिठा देते हैं हम,
और पहली से तीसरी तक अलग। और चूंकि बालवाड़ी हमारे यहाँ है, तो जो बालवाड़ी का बच्चा है वो पहली के बच्चे के साथ ही बैठ जाता है, ताकि जो पहली का बच्चा जो सीख रहा है वो बालवाड़ी का बच्चा भी कम से कम उसके ध्यान में रह जाए, ताकि वो अगले साल प्रमोट होकर पहली में आएगा तो वो पहली का चीज़ को प्री मेच्योर मतलब पहले से सीख लिए कम से कम। तो ये आप महादेव सोनवानी सर को सुन रहे थे। सर का कहना है कि जो बच्चों के जो पिता हैं, जो पालक हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जाता है। बच्चे के जो पिता हैं, जो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर ITI कोटे के तहत एडमिशन लेते हैं, या उन्हें पेमेंट सीट पर भी जो पालक, यहाँ के जो सोनामुंदी के पालक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो पालक आश्वासन तो देते हैं कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर भेजेंगे, लेकिन पालक ऐसा करते नहीं नजर आते। हमने कुल मिलाकर यहाँ के बच्चों की जो शिक्षा की जो गुणवत्ता की क्या स्थिति है उसको भी जांचने का प्रयास किया। हमने 2 से 3 बच्चों से बातचीत भी किया। यहाँ पे बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो भी हमें ठीक ठाक नजर आया। यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आए। ऐसे में देखने वाली बात होगी। और वोकल टीवी भी कहीं ना कहीं सोनामुंदी के जो पालक हैं उनसे अपील करता है कि जिस तरह से राज्य शासन करोड़ों रुपए खर्च कर आपके लिए सरकारी स्कूल खोल रहा है, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। ऐसे में उस प्रयास पर आप भी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाइए और सरकारी स्कूल में लाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। और बीच बीच में आप खुद आकर यहाँ पर गुणवत्ता की जांच कीजिए। और यदि कहीं आपको लगता है कि गुणवत्ता बिल्कुल, यदि शाला में गुणवत्ता नहीं है तो बिल्कुल उस मामले की जानकारी उच्च कार्यालय तक दीजिए और उसके बाद गुणवत्ता लाइए। यदि आप जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा और शिक्षा व्यवस्था में भी गुणवत्ता आएगी। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, सोनामुंदी।